इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक। Actually become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. मुकेश अंबानी, रिलायंस के मालिक। Richest man, and the pre-wedding celebrations have already included private performances from Rihanna, Justin Bieber and the Backstreet Boys. Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. रतन टाटा, टाटा ग्रुप के मालिक। इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। धीरू भाई अंबानी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट होते थे, लेकिन 1980s तक आते आते ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बने। आप सोच रहे होंगे इन सब लोगों का एक कॉमन कनेक्शन क्या है? सिर्फ बिलियनर्स नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया और सक्सेस का नया डेफिनेशन दिया। The perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. लेकिन आप और मैं एक फिक्स सिस्टम में, जहां हमसे कहा जाता है मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? आप कितने घंटे काम करते हो? 9 घंटे सर। सैलरी 20,000 सर। इसमें आपके सपने फिट हो जाते हैं? नहीं सर, सिर्फ बिल्स और EMI कवर होते हैं। यह सिस्टम एक रेड रेस की तरह डिजाइन किया गया है। सबको एक लाइन में डालो और एक ही फॉर्मूला लगाओ। स्कूल करो, कॉलेज जाओ, जॉब खंडो, लोन्स लो, EMI चुकाओ और फिर एक दिन रियलाइज करो कभी शुरू ही नहीं किया था। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, BEd किया, CTET क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और CGL मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे रांची की राजधानी। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। सन 1800 का वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। कंपनीज को ऑर्डर वर्कर चाहिए थे, ऐसे लोग जो ऑर्डर फॉलो करें, अपने ड्रीम्स के पीछे ना भागे। तभी एक मॉडल डिजाइन किया गया जो आज के एजुकेशन सिस्टम का बेस है। सिर्फ बुक्स पढ़ने और एग्जाम पास करने की रेस में क्रिएटिविटी और विजन का क्या? वो सपने कहाँ गए जो एक राइटर, एक साइंटिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे? आपके माइंड में एक सवाल तो जरूर आता हो, अगर मुझे ये नहीं करना है तो क्या करना है? तो जवाब यह है, अपने पैशन के पीछे भागो। इलॉन मस्क को कॉलेज से निकाला गया, लेकिन उन्होंने अपने आइडियाज को फॉलो किया और दुनिया को बदल दिया। नई स्किल सीखो। कॉलेज डिग्री सब कुछ नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास अनलिमिटेड लर्निंग का एक्सेस है। रिस्क लो। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर वर्क करते थे। उन्होंने रिस्क लिया और एक लेजेंड क्रिएट की। आप एक सिस्टम के स्लेव नहीं, आप अब आइडियाज और ड्रीम के मालिक हो। यह समझ लो कि दुनिया आपको एक फिक्स सिस्टम में डालने की कोशिश करेगी, लेकिन असली हीरो वो है जो अपने सिस्टम को डिजाइन करे। तो क्या आप अपने ड्रीम को चेंज करने के लिए रेडी हो? आप सिस्टम को तोड़कर अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हो? क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं, अपने सपने को जीने से आती है।